एसबीआई मेगा कस्टमर आउटरीच कार्यक्रम भिलवाड़ा के नगर परिषद के महाराणा प्रताप सभागार में आपकी समृद्धि हमारा संकल्प थीम के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसबीआई बैंक के मुख्य महाप्रबंधक राजेश मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि भिलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते एवं एसबीआई के महाप्रबंधक हेमंत करोलिया रहे, जिन्होंने भिलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं अजमेर साउथ के जिलों में 596 ग्राहकों को लगभग 23 करोड़ के ऋण वितरित किए। एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक राजेश मिश्रा ने कहा कि आज के दौर में कंपटीशन बहुत जरूरी है, ये अच्छा भी है और इसके साथ हम हमारी सुविधाओं को बेहतर भी बनाते हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए भी आमजन को जागरूक होना पड़ेगा। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कहा कि स्वयं सहायता समूह को जो यहाँ पर लोन दिए गए, उससे वह अपना बेहतर भविष्य बना पाएंगे। ऐसे कैंप से लोन प्राप्त करने में भी काफी सहूलियत होती है। एक सवाल के जवाब में शिव प्रसाद ने यह भी कहा कि हमने स्वयं सहायता समूह की सहायता के लिए डीपीएम अधिकारी भी लगाए हैं, जो बैंकों में इनकी बात को उचित स्तर पर रखते हैं, जिससे कि उन्हें लोन प्राप्त हो सके। एसबीआई द्वारा आज मेगा कस्टमर आउटरीच का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भीलवाड़ा ज़िले के साथ साथ अजमेर, राजसमंद और चित्तौड़ ज़िलों से भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और किसान भाई आए थे। भीलवाड़ा ज़िले के अंदर 8 करोड़ रुपए से ज़्यादा के लोन वितरण आज स्वयं सहायता समूह को और किसान भाइयों को किए हैं। और मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार की और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ये ऋण वितरण हुआ है, जिससे महिला सक्षमीकरण की बात है, किसान भाइयों के आय की वृद्धि करने की बात है। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से किसान भाइयों को और महिलाओं को लोन प्राप्त करने में सहूलियत होती है, उनको सपोर्ट मिलता है। तो मैं एसबीआई को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे स्वयं सहायता समूह की राजीविका भी काफ़ी मेहनत कर रही है, ताकि महिलाओं के समूह बने, उनकी रेगुलर मीटिंग हो, वो बचत करें और उनको बैंक के माध्यम से ऋण भी प्राप्त हो। तो और साथ ही एसबीआई के साथ साथ अन्य बैंक भी इसमें आगे आए, यही मैं आह्वान करता हूँ। डीपीएम के अधिकारी लगाए हैं। डीपीएम जो राजीविका के ब्लॉक लेवल के अधिकारी वगैरह बैंक में जाते हैं समूह के साथ, जो कि महिलाएं या ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी बात सही ढंग से नहीं बता पाते, तो वो सही तरीके से बात बैंक मैनेजर तक पहुंच जाए, इसलिए भी हमारा राजीविका के लोग सहयोग करते हैं। तो इसी दृष्टिकोण से मैंने बैंक के सीजीएम साहब को भी रिक्वेस्ट किया है कि जब भी इवन बिना हमारे राजीविका के अधिकारी के भी अगर समूह जाए या किसान भाई जाए, तो उनको सही गाइड करने के लिए बैंक के अंदर कोई ना कोई हेल्प डेस्क या कोई ना कोई जो मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध रहे। वो होता भी है, लेकिन उस व्यवस्था को और मजबूत करने का कंपटीशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन अगर नहीं होगा तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कंपटीशन को हम लोग बहुत हेल्दी मानते हैं। ये अच्छा है कि कंपटीशन होना चाहिए, इससे कि हम अपने आप को और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। अब रही बात जैसे सर्विसेज की बात है, कस्टमर सर्विस की बात है, आपके पास काफ़ी विंडोज़ अवेलेबल हैं आपके पास सर्विस के लिए, लेकिन हमारे पास अभी जब कंपटीशन होगा तो नेचुरली हमको अपने सर्विसेज इम्प्रूव करना पड़ेगा। और ये आप मान के चलिए कि कोई भी ये आदमी ये नहीं बोल सकता कि वो परफेक्ट है, हमेशा उसको इम्प्रूवमेंट की। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने किया, लेकिन और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो हम लोग उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। तो प्रतिस्पर्धा बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा है कि हम लोग इस पर प्रतिस्पर्धा के दौर में हम लोग अपने विभिन्न तरीके से जो भी हमको लगता है, और सब चीज़ जो है क्रिएटिविटी से आता है। आपको लगता है मार्केट में देख के कि हमें ये भी करना चाहिए, उस तरह से आप इवॉल्व करते हैं। आप उसको ऑनलाइन ठगी की प्रक्रिया बढ़ रही है सर, क्या अपील करना चाहते हो ग्राहकों को? ऑनलाइन इसमें तो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि ऑनलाइन ठगी की जो प्रक्रिया है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है, हम लोग बार बार बोलते हैं कि आप कभी भी जो OTP आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसकी OTP आती है, कभी भी अपना OTP आप किसी से शेयर मत करिए, कभी भी नहीं। अगर आपके पास कॉल आता है, आप उसको बंद कर दीजिए। अगर आपको कोई नंबर आ रहा है बाहर में, तो आप अपनी स्टेट बैंक की शाखा में जाके बता सकते हैं कि ये नंबर से मेरे को कॉल आ रहा है, ताकि इस तरह के लोगों को पकड़ा जा सके। तो एक तो पहला है कि आप OTP शेयर मत करिए। दूसरा है कि बहुत बार क्या होता है कि आपको मैसेज में एक लिंक आ जाएगा, इस लिंक को क्लिक करिए, आपको इतना बोनस मिलेगा, समथिंग लाइक इस तरह का आता है। उस लिंक को तो खोलना ही नहीं चाहिए, कोई भी लिंक, इसलिए कि उसमें वो प्रलोभन भरा होता है। आपको लगेगा कि अरे इसमें तो करने से कुछ फ़ायदा मेरे हो सकता है, ऐसा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उस लिंक को मत खोलिए। उस लिंक को खोलने से वही आप फिर उसके शिकार बन जाएंगे, वही उसका इंटेंशन है।